सोचिए, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बना दिया। आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे सन्यासी की जिसकी गूंज ने दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक शुरुआत थी। एक इतिहास रचने वाली शुरुआत, जब एक अनजान भारतीय सन्यासी ने इन चंद शब्दों से हजारों दिलों को जीत लिया था। तो बात है साल 1893 की। जगह थी शिकागो और मौका था विश्व धर्म संसद का। दुनिया भर से अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि आए थे और उन्हीं के बीच हिंदू धर्म की तरफ से बोलने के लिए एक युवा सन्यासी भी मौजूद था। उस हॉल में बैठे थे पूरे 7,000 लोग और जैसे ही इस सन्यासी ने बोलना शुरू किया, पूरी भीड़ में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। उनके पहले कुछ शब्दों ने ही सारा माहौल बदल कर रख दिया। और नतीजा ये हुआ कि भाषण तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और लोग 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। ये कमाल था उन शुरुआती शब्दों का, जिसने फौरन एक कनेक्शन बना लिया था। वहां की प्रेस भी हैरान थी। एक बड़े अमेरिकी अखबार ने लिखा, ये दैवीय अधिकार से एक वक्ता है और निस्संदेह इस संसद की सबसे महान हस्ती हैं। बस इसी के बाद उन्हें भारत से आया तूफानी सन्यासी कहा जाने लगा और वो रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यक्ति थे कौन और एक गुमनाम सन्यासी से वो इस विश्व मंच तक पहुंचे कैसे? चलिए इसी सफर को जानते हैं। तो बात करते हैं उनकी शुरुआती कहानी की, नरेंद्र से विवेकानंद बनने तक के सफर की। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ, नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से। 1881 में उनकी मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई और फिर कई सालों तक एक घूमने वाले सन्यासी के तौर पर उन्होंने पूरे भारत को पैदल नापा और आखिरकार 1893 में विवेकानंद बनकर अमेरिका पहुंचे। उनकी एक बहुत खास बात थी उनका ज्ञान। देखिए, एक तरफ उन्होंने भारत के धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया, तो दूसरी तरफ वो हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स को भी पढ़ते थे। इसी वजह से वो पूरब और पश्चिम दोनों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण से सीधा पूछ लिया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण का जवाब था, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस फर्क इतना है कि मेरा भाव कहीं ज्यादा गहरा है। बस यही वो पल था जब उनकी सारी बौद्धिक खोज खत्म हुई और उनका आध्यात्मिक सफर सही मायनों में शुरू हुआ। अब आता है अगला अध्याय, विदेशों में उनका मिशन, यानी पूरब और पश्चिम को जोड़ने का काम। शिकागो की वो जबरदस्त कामयाबी तो सिर्फ एक ट्रेलर थी। तो आखिर वो पश्चिम को क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे वेदांत के बारे में। वेदांत का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा आइडिया है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है, दिव्यता है, और जीवन का मकसद उसी दिव्यता को बाहर लाना है। लेकिन देखिए, सिर्फ फिलॉसफी देना एक बात है और उसे पाने का रास्ता बताना दूसरी। विवेकानंद ने वो रास्ता भी बताया, 4 योगों के जरिए: कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। उन्होंने आध्यात्मिकता को एक प्रैक्टिकल चीज बना दिया जिसे कोई भी अपना सकता था। ये बात पश्चिमी दुनिया के लिए एकदम नई थी और उनके संदेश का असर भी जबरदस्त हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटीज बनाई और उनसे जुड़ने वालों में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से लेकर मशहूर एक्ट्रेस सारा बर्नहार्ट तक हर तरह के लोग शामिल थे। अब कहानी वापस भारत लौटती है, क्योंकि पश्चिम में अपना काम करने के बाद उनका एक और बड़ा मिशन था, अपने देश को जगाना। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो जानते थे कि किससे क्या बात करनी है। पश्चिम में उन्होंने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की बात की, लेकिन जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सामाजिक सुधारों, जाति प्रथा को खत्म करने और गरीबी से लड़ने पर जोर दिया। उनका संदेश जगह और जरूरत के हिसाब से बदल जाता था और भारत में अपने इसी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका एक ही सिद्धांत था, कर्मयोग, मतलब इंसानों की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। उनका साफ कहना था, सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने और भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते। उनके लिए असली धर्म कर्म था, एक्शन था। और अब आखिरी अध्याय, उनकी गूंज, उनकी विरासत। 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज वो आज भी दुनिया भर में गूंजती है।
तो क्या है उनकी विरासत? उन्होंने हिंदू धर्म को एक मॉडर्न आवाज दी, जिसे नव वेदांत कहा गया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं को प्रेरित किया। और हाँ, आज पश्चिम में योग इतना पॉपुलर है तो उसकी नींव रखने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच को एक नई दिशा दी। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भारत में उनका जन्मदिन यानी 12 जनवरी हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। आखिर एक अकेली आवाज में इतनी ताकत कहां से आती है कि वो पूरी दुनिया को बदल सके? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय लिखें। क्योंकि दोस्तों, जहां है क्लैरिटी वहीं है रास्ता नया।